खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमाए कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए जखीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिवीजन 53 और 56 में 10 लाख की लागत से सीसी10 और कलवट के कामों का संग बुनियाद। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने दुआ के साथ कामों का आगाज किया। मेयर बल्दिया और डिप्टी मेयर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। भैंसा पुलिस की कामयाब कार्रवाई से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला हल। 3 मुलजिम गिरफ्तार। एडिशनल एसपी ने मोहतात रहने की अवाम से ख्वाहिश की। शहर निजामाबाद की मुमताज शख्सियत मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर को इनकी इल्मी, अदबी व समाजी खिदमत पर तहनीयत। इदारा अदब इस्लामी हिंद व महाराष्ट्र की जानिब से मिसाली उस्ताद अवार्ड पेश किया गया। एक 70 साला गंगामणि के कांधों पर जवान मासूर बेटे और कमसिन 2 पोतरों की किफालत का बोझ। ज़ईफ खातून गांव घूमकर तरकारी फरोख्त करती है। हुकूमती स्कीमात से भी वो महरूम है। आला ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 56 में 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड और ड्रेन के कामों का आगाज। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बबलू खान ने बताया कि इनके डिवीजन में अब तक बेशुमार काम अंजाम पा चुके हैं। मजीद काम अनकरीब शुरू किए जाएंगे। डिवीजन 56 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी रोड और ड्रेन के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डिवीजन के कॉर्पोरेटर बबलू खान ने बताया कि इनके डिवीजन में उन्होंने सबसे पहले अहम सड़कों की तामीर करवाई है और पीने के पानी की एक सुई भी अमल में लाई है और जिन इलाकों में सबसे ज्यादा मसाइल हैं, इन इलाकों को अव्वलीन तरजीह देते हुए कामों की तकमील की जा रही है और डिवीजन की आवाम का इनको भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा भी डिवीजन के मसाइल की मुमकिन यकसुई करेंगे। उन्होंने बताया कि इनको बिलखुसूस एमएलए अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता का भी भरपूर ताउन व सरपरस्ती हासिल है। इनके अलावा मेयर बल्दिया नीतो किरण और कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा भी फंड्स की फराहमी में जबरदस्त ताउन कर रही है। बबलू खान ने बताया कि इनके डिवीजन में तरक्याती कामों के लिए फंड मंजूर शुदा है और जल्द ही मजीद तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा। इस मौके पर मेयर बल्दिया ने बताया कि कई डिवीजनों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। एमएलए अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता शहर की तरक्की के लिए काफी संजीदा है और रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए भारी फंड्स हासिल कर रहे हैं, जिससे शहर में हमाजहत तरक्की के लिए बेशुमार काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही शहर निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की पुरअज़म कोशिशों से एक खूबसूरत व मिसाली शहर बनकर उभरेगा। इस मौके पर टीआरएस सिटी अक़लियती सेल सदर सीनियर कायद अब्दुल बारी, अयूब खान, डॉक्टर अतीक, मोहम्मद इकबाल, मालिक शालीमार होटल के अलावा दीगर मौजूद थे। आज डिवीज़न 56 में पटना प्रगति बजट से 10 लाख रुपए के रोड स्टार्ट हुए हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट हमारे मैडम नीतू किरण आए हैं और मैं बीगाला गणेश गुप्ता साहब मिनिस्टर डेवलपमेंट को शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बारीक से बारीक गली में भी आप आकर देख सकते हैं, कोई ऐसा वार्ड नहीं है माइनॉरिटी मेजॉरिटी, हर वार्ड में डेवलपमेंट काम चल रहे हैं। इंशाअल्लाह 2 साल हमारे मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन 2 साल के अंदर एक 15 महीने इतने मुश्किल से गुजरे हैं जो पेंडेमिक की वजह से, लेकिन 3 साल का अभी टाइम हमें बाकी है। इंशाअल्लाह बीगाला गणेश गुप्ता साहब का वादा है और मेरा वादा है ये वार्ड वालों से कि बिल्कुल 3 साल में ऐसा कोई काम नहीं बचेगा। अपने को तेलंगाना आने के बाद ये 7 साल में पूरे देश में ही तेलंगाना अपना राष्ट्र नंबर 1 पोजीशन में है। उसी के दौरान हमारे तेलंगाना में अब निज़ामाबाद के चर्चे बहुत हो रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ हैदराबाद के बाद में अब ये 7 साल में अपने निज़ामाबाद इतना डेवलपमेंट हुआ है कि सब लोग अपने निज़ामाबाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
बहुत खुशी हो रही है सुनकर। और ऐसे ही पूरे डिवीज़नों में भी बहुत कुछ काम चल रहे हैं। जो जनरल फंड मिल रहा है उससे सभी कारपोरेटरों ने उनके ज़्यादातर कुछ क्रिटिकल पोजीशन है उसका उन लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। उसी के दौरान आज भी हमारे बबलू खान साहब के वार्ड में आज 10 लाख जनरल फंड के लागत से आज सीसी रोड और कलवर्ट दो भी आज इनाग्रेशन कर रहे हैं। डिवीजन 53 में 10 लाख रुपए की लागत से सीसी ड्रेन और कलवर्ट के कामों का आगाज। मेयर बल्दिया नीतो किरण और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हाफिज मोहम्मद लायक खान की दुआ से कामों का आगाज हुआ। डिवीजन 53 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन और कलवर्ट के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इससे कबल डिवीजन कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने अपनी रिवायत के मुताबिक दुआ का एहतमाम करवाया। हाफिज मोहम्मद लायक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कामों में बरकत और इस काम को अवाम के लिए फायदा बनाने की बारगाह रब्बुल इज्जत के हुजूर में दुआ की। माजिद सिद्दीकी ने बताया कि वो हर काम को दुआ के साथ शुरू करवाने को जरूरी समझते हैं ताकि कामों की बाहिफाजत तकमील हो और मजीद काम करवाने की राह हमवार हो और ज्यादा से ज्यादा काम करवाने की अल्लाह तौफीक दे। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह की मदद हासिल है, यही वजह है कि इस डिवीज़न की अवाम मुझ पर एतमाद करती है और मेरे कामों से मुतमईन है, क्योंकि इस डिवीज़न में अब तक बेशुमार तरक्याती कामों की तकमील हो चुकी है और मजीद कामों का सिलसिला जारी है। जल्दी मजीद काम अंजाम दिए जाएंगे। मजलिसी कायदीन बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और जिला इंचार्ज मजलिस अहमद बलाला की खुसूसी सरपरस्ती व निगरानी में मजलिस शहर की तरक्की में शब व रोज काम कर रही है। मुकामी अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतो किरण के अलावा कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा के भरपूर ताउन से तरक्याती काम तेज रफ्तारी से अंजाम पा रहे हैं। मेयर बल्दिया ने भी कहा कि शहर की तरक्की और खूबसूरती के लिए तेज रफ्तार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान भी मेहमानों में शामिल थे। इनके अलावा इस प्रोग्राम में अहलियान मोहल्ला व बुजुर्ग मोहम्मद अफसर, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद जुनेद के अलावा दीगर शरीक थे। एमआईएम पार्टी की नुमाइंदगी पर आज मेरे वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से ड्रेन और कलवर्ट के काम का आगाज़ किया जा रहा है। इस पर मैं मेयर मैडम और डिप्टी मेयर साहब और महल्ले की तमाम आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने निज़ामाबाद के डेवलपमेंट बहुत सालों से 2 सालों से भी बहुत ज़ोर से चल रहा है। उसी के दौरान आज भी जो वार्डों के अंदर जो काम चल रहे हैं उसके दौरान ये वार्ड 53 कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी के यहाँ 10 लाख जनरल फंड के लागत से यहाँ सीसी ड्रेनेज और कलवर्ट का काम आज शुरू किया गया है। मैं सब मोहल्ले वालों को, बड़े लोगों को, सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ। कोई कॉन्ट्रैक्टर को मैं विनती भी करती हूँ कि जल्द से जल्द काम करके प्रजा के राहत में लेके आए। क्यों बोले तो ज़रा कॉन्ट्रैक्टर्स सता रहे हैं, ज़रा जल्दी से करके सबके इस्तेमाल के लिए जल्दी से जल्द लेके आने का है। और ये सब जो अपने तेलंगाना आने के बाद ये 7 साल में अपना निज़ामाबाद तो बहुत ज़ोर से डेवलपमेंट में आगे जा रही है। पैसा पुलिस की कामयाब कार्रवाई से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला हल। 3 मुलजिमीन पुलिस की गिरफ्त में आ गए। एडिशनल SP किरण खरे ने मीडिया से खिताब करते हुए अवाम को मोहतात रहने की अपील की। एडिशनल SP किरण खरे ने मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि 29 जनवरी 2022 को 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक मामला पेश आया, जिसमें कल्याण कुमार नामी सुनार, जो कि निजामाबाद का मुतवतिन है, के बाबू साकिन बंबर मंडल तानूर, रविंद्र महादेव साकिन यूतमाल महाराष्ट्र और इसके साथ ही मतीन सलीम और बालाजी ने मिलकर 25 लाख रुपए का सोना 10 लाख रुपए में फरोख्त करने का लालच देकर अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गए और पहली मुलाकात में 2 ग्राम असली सोना देकर 1.5 लाख रुपए कल्याण कुमार से बयाना के तौर पर हासिल कर लिए। फिर कल्याण कुमार और रविंद्र महादेव की यवतमाल महाराष्ट्र के मुकाम पर दूसरी मुलाकात हुई, जहां कल्याण कुमार ने 8.5 लाख रुपए रविंद्र महादेव
और इसके साथियों के हवाले करके 25 लाख रुपए का सोना हासिल कर लिया, जो कि नकली था, जिसका इल्म कल्याण कुमार को चंद रोज बाद हुआ, जिस पर कल्याण कुमार ने भैंसा पुलिस स्टेशन में 5 फरवरी 2022 को शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर एसीपी भैंसा किरण खरे ने धोखाधड़ी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने के लिए सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की क़यादत में एक खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर मलिक और कांस्टेबल गंगाधर शामिल थे। इस टीम ने काफी मेहनत के बाद धोखाधड़ी में मुलविस 3 अफराद रविंद्र महादेव, एल बाबू और बालाजी को गिरफ्तार किया और इन पर आईपीसी की दफा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और इनके कब्जे से 4 तोले सोना और 1,58,000 रुपये जब्त किए और मजीद 2 अफराद सलीम और मतीन की तलाश जारी है। एसीपी किरण खरे ने अवाम को इस तरह के लोगों से होशियार रहने की हिदायत दी। भैंसा से अफरोज खान आफ्ताब की रिपोर्ट। भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में यहाँ पे एक 420 आईपीसी के अंदर एक एफआईआर रजिस्टर किया गया। एक चीटिंग केस यहाँ पे हमारे सामने आया था। इसके अंदर टोटल 10 लाख रुपीज़ का टोटल चीटिंग हुआ था। नॉर्मली इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये जो चीटिंग रहते हैं, इसमें एक यवतमाल में एक गैंग है, उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहता है। इनिशियली जो भी ऐसा कोई पर्सन को बोलेंगे किसी मीडिएटर के थ्रू कि हमारे पास गोल्ड है, उस गोल्ड को हम चीप कॉस्ट में आपको देंगे, तो 25 लाख रुपीज़ का गोल्ड रहेगा, वो 10 लाख रुपीज़ में देंगे, ऐसा एक दिखाया जाता है। उसके बाद में जो भी मीडिएटर रहेगा उसके थ्रू उसको एक ओरिजिनल स्मॉल पीस का गोल्ड दिया जाएगा। बाद में जो पर्सन रहेगा, जो परचेस करने वाला, उसको वेरीफाई करेगा तो उसमें वो गोल्ड प्योर आ जाता है, ओरिजिनल आ जाता है। तो इसका ट्रस्ट एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद जो मेन जो रहेगा वो एक गोल्ड उसको दिया जाएगा और उसके बदले में उससे कैश लिया जाएगा। ऐसे चीटिंग का मोडस ऑपरेंडी था। तो इसी के अंदर यहाँ पे जो चीटिंग हुआ उस पर्सन का नाम है कल्याण कुमार। ये निज़ामाबाद का रहने वाला है, रेसिडेंस एक ज्वेलर है। तो भैंसा में यहाँ पे आया था। भैंसा में यहाँ पे जो कुबीर मंडल में रहने वाला एक्यूज पर्सन है, उसका नाम है लवाड़े बाबू। ये मीडिएटर है। तो इसके साथ पहचान हुई, तो इसमें लवाड़े बाबू ने उसको बोला कि एक यवतमाल में एक पर्सन है जो 25 लाख रुपीज़ का गोल्ड 10 लाख रुपए में देने के लिए रेडी है और चीप कॉस्ट का है। तो इसी के अंदर आते हुए, इस ट्रैप के अंदर आते हुए वो शहर निजामाबाद की मुमताज इल्मी व अदबी शख्सियत नौजवान आलिम दीन मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा को मुख्तलिफ दीनी इल्मी समाजी खिदमत पर तहनीयत इदारा अदब इस्लामी और महाराष्ट्र की जानिब से मिसाली उस्ताद अवार्ड से सरफराज किया गया। शहर निजामाबाद की मुमताज इल्मी व अदबी मारूफ शख्सियत इनकलाबी कलमकार नौजवान आलिम दीन मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ख़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा व उस्ताद अरबी इदारा मज़हरुल उलूम निजामाबाद की मुख्तलिफ दीनी इल्मी समाजी खिदमत पर इदारा अदब इस्लामी हिंद शहर निजामाबाद की जानिब से तहनीयत पेश की गई, जिसमें मौलाना मौसूफ की खिदमत पर महाराष्ट्र नांदेड़ की तंजीम खादिमुल उम्मत की जानिब से मौलिम मदीना हजरत मुसेब इब्ने उमर के नाम से मंसूब है। मिसाली उस्ताद अवार्ड दिए जाने पर फरहत व शादमानी का इजहार करते हुए जनाब अब्दुल अजीम MPJ सदर तेलंगाना ने शाल पोशी की और तौसीफनामा हवाले करते हुए दुआएं दी। इस मौके पर मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह जदीद व कदीम कमेटी, मोहम्मद नसीरुद्दीन मौसूफ लेक्चरर, नायब सदर जमीयतुल उलमा डॉक्टर समदानी जनरल फिजिशियन के अलावा इदारा अदब इस्लामी हिंद निजामाबाद के सदर अब्दुल्ला इकबाल नदीम व मोहम्मद शोएबुल हक, तालिब मोहम्मद उबैदुल्लाह, रियाज तन्हा और शहर निजामाबाद बोधर निर्मल व दीगर मुकामात से तशरीफ लाने वाले शोरा इकराम मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ख़ासमी ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी इन दीनी व मिली खिदमत को उस्ताद मोहतरम मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी अलैहिर्रहमा की मेहनतों का समर करार दिया। उन्होंने हौसला अफजाई व तहनीयत पर इदारा अदब इस्लामी के तमामी ज़िम्मेदारान व कारकुनान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम महंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद
पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेलफोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउटपेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। गंगामनी एक ज़ईफ खातून, जिसके बूढ़े खानों पर जवान बेटे के अलावा 2 कमसीन पोतरों की किफालत का बोझ है। इसने सरकारी इमदाद, बिलखुसूस राशन कार्ड, डबल बेडरूम और वजीफा फराहम करने की अपील की। ज़ईफ खातून 70 साल की उम्र में गाँव-गाँव घूमकर तरकारी फरोख्त करती है। जिंदगी में बहुत सी तल्ख हालात का सामना करना पड़ता है। बहुत से मुकामात पर ऐसे दर्दनाक वाक़यात सामने आते हैं जिसको देखकर दिल तड़प उठता है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इनके इस दर्द का मदावा कैसे किया जाए। एड़पली मंडल मुस्तखर पर ऐसा ही एक वाक़या नज़र में आया। बात है 70 साला गंगामनी की दर्द भरी जिंदगी की। 70 साला गंगामनी अपनी ज़ईफ़ी के बावजूद भी अपने जवान मजदूर बेटे और अपने 2 पोतरों की किफालत करने पर मजबूर है। गंगामनी की छोटी सी आमदनी में इस खानदान को रूखी फीकी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ साल कबल गंगामनी का 14 साल बेटा साई बाबा एक हादसे का शिकार हो गया और रीढ़ की हड्डी में आए जख्म की वजह से वो चलने फिरने से माजूर हो गया। और 2 साल कबल साई बाबा की 14 साल बीवी किसी बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो गई। बाप की माजूरी और माँ की नावक्त मौत ने इन कमसीन बच्चों को बेसहारा बना दिया। ऐसे में बुजुर्ग गंगामनी ने हौसला जताया और अपने माजूर बेटे और कमसीन पोतरों की किफालत के लिए सख्त मेहनत कर रही है। आज गुज़िश्ता 2 साल से ज़ायद अरसे से 70 साला ज़ईफ़ व कमज़ोर खातून गंगामनी एड़पली जानकमपेट और दीगर मौज़ाजात में घूम फिर कर तरकारी फरोख्त करती है और इसकी आमदनी से अपने माजूर बच्चे और पोतरे की किफालत करती है। इस खातून ने दर्द भरे लहजे में कहा कि अब इसको मेहनत करना मुश्किल साबित हो रहा है, लिहाजा उसकी मदद के लिए सियासी कायदीन कुछ करें। उसने अपील की और बताया कि अब तक इनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, इसलिए वो सरकारी रियायती अजनास से भी महरूम है और मकान भी किराए का है, लिहाजा भारी अखराजात की पाबजाई इसके लिए मुमकिन नहीं है। बुजुर्ग खातून गंगामनी ने अपील की कि उसको राशन कार्ड की सहूलत फ्राहम करवाई जाए और डबल बेडरूम मकान फ्राहम किया जाए और उसको उसके माजूर बेटे को आजरा वजीफा मुकर्रर किया जाए ताकि वो और उसका माजूर बेटा इन कमसीन बच्चों की किफालत कर सके। बुजुर्ग खातून ने मुखैर हजरात से भी इमदाद की दरख्वास्त की। దిగడేసుకొని కాలం చేసింది. ఈ 2 పిల్లలు ఉన్నారు, చిన్నగా ఉన్నది. 6 మంచం మీదకి వెళ్ళి కిందికి లేస్తలేడు. నేను కూరగాయలు అమ్ముకుంటా, గల్లి గల్లి తిరుక్కుంటా, కూరగాయలు అమ్ముకుంటా, వాళ్ళకి పుట్టగాడికి ఇస్తున్నా.
రోజుకు కిలో బియ్యం కిలో బియ్యం తెచ్చుకుంటా. నా రకాల కష్టం వాళ్ళకి ఎవరు లేరు, దాతలు ఎవరు లేరు, అత్తగారు అక్కడ లేరు, నా అక్కడ లేరు. నేను ఉండేపటికే ఆ పిల్లలు బతుకుతున్నారు, ఆడ బతుకుతున్నాడు. నేను లేకుంటే పిల్లలు ఏమయ్యారో ఎక్కడ ఎదురు ఇక్కడ నా పరిచయం మీకు అందరూ చెప్తున్న పిల్లలకి ఏమైనా సాయం చేయండి కొడుకు. నేను కిరాయి ఇంట్లున్నా, ఇల్లు అమ్ముకున్నా, ఇల్లంటే ఇల్లుండి ఇల్లు అమ్ముకున్నా, నడిచిన సంవత్సరం ఉన్నది. ఇట్లా అయిపోయింది. మీరు అందరికీ నమస్కారం చేస్తుంది. పిల్లలను తీసి మీరు జరపాలనుంది మంచిగా చేసింది. భూమి పిల్లలకు పిల్లగాడికి ముక్క కర్లేదు, ఒక కాలం కర్లేదు, గుడ్డోడు కాదు, గుడ్డోడు కాదు. మీకు అందరికీ నమస్తే చేస్తాయి. గడ్డి తిరుగుకుండా కూరలు అమ్ముకుని 4 రోజులు రాత్రి పోతున్నా నేను. एरगटला मंडल मुस्तफर में वाक़ उर्दू मीडियम स्कूल का कोई पुरसाने हाल नहीं। टीचर्स की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा तर्क तालीम पर मजबूर। तलबा का मुस्तकबिल तारीख होता नजर आ रहा है। औलिया तलबा ने इस जानिब तवज्जो देने आला ओहदेदारों से अपील की। एरगटला मंडल मुस्तकर में वाक़ उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल का कोई पुरसाने हाल नहीं। तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। औलिया तलबा में तशवीश पाई जा रही है। एरगटला में उर्दू मीडियम तलबा के तालीम का आगाज 2010 में मस्जिद कम्युनिटी हॉल में हुआ था। गाँव वालों की जानिब से जिले ओहदेदारों को उर्दू मीडियम स्कूल की जाती बिल्डिंग के लिए नुमाइंदगियाँ की गई, जिस पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सर्व शिक्षा अभियान के तहत मंजूर करदा बिल्डिंग में स्कूल चलाया जा रहा है, जिसमें 40 तलबा ज़ेले तालीम है। इस स्कूल में मुस्तकिल टीचर का तकर्रुर न होने से विद्या वॉलंटियर्स अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, मगर अब स्कूल में ना ही विद्या वॉलंटियर्स का तकर्रुर किया गया और ना ही कोई और काम कर रहे हैं, जिससे स्कूली तलबा का मुस्तकबिल तारीकी में डूब चुका है। औलिया तलबा की जानिब से कई मरतबा मंडल एजुकेशनल ऑफिसर से नुमाइंदगी की गई, मगर मसला जूं का तू बरकरार है। औलिया तलबा ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि स्कूल में टीचर न होने की वजह से उर्दू मीडियम तलबा तेलुगु मीडियम में बैठ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उर्दू जबान को तेलंगाना रियासत की दूसरी जबान का दर्जा दिया है, मगर एरगटला में इसके बरक्स काम किया जा रहा है। उर्दू मीडियम स्कूल खाली पड़ रहे हैं, जो गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुका है। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने रियासती वजीर वेम्बा प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर और आला ओहदेदारान से अपील की कि इस मसले की यकसुई करे, जिससे तलबा का मुस्तकबिल खतरे में न पड़े। 2010 से हमारा यहाँ उर्दू स्कूल कायम हुआ है। इससे पहले गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं थी, मस्जिद की कमेटी हॉल में पढ़ाया गया था। फिर बाद में गवर्नमेंट बिल्डिंग सैंक्शन हुआ। सैंक्शन होने के बाद यहाँ पर 2015 से अभी तक भी एक गवर्नमेंट परमानेंट टीचर नहीं है। कम से कम यहाँ 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। जब से लेके अभी तक पढ़ते गए आ रहे बच्चे, अभी गवर्नमेंट टीचर नहीं रहने की वजह से हमारे बच्चे सब उधर वो तेलुगु स्कूलों में बिठा के पढ़ा ले रहे। रियासत में उर्दू का दूसरा दर्जा दिया गया है। हमारी गुजारिश ये है कि कलेक्टर साहब से और एमएलए प्रशांत रेड्डी साहब से गुजारिश ये है कि हमको एक उर्दू टीचर कायम करें। हमारे बच्चे यहाँ पर गरीब बच्चे हैं, इनको दूसरे स्कूलों में फ़ीसां दे के पढ़ाने की हैसियत नहीं है। हमारी गुजारिश ये है कि यहाँ पर एक टीचर को कायम करने की कोशिश करें। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। डिवीजन 53 और 56 में 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन और कलवर्ट के कामों का संग बुनियाद। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने दुआ के साथ कामों का आगाज किया। मेयर बल्दिया और डिप्टी मेयर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। भैंसा पुलिस की कामयाब कार्रवाई से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला हल। 3 मुलजिम गिरफ्तार। एडिशनल एसपी ने मोहतात रहने की अवाम से ख्वाहिश की। शहर निजामाबाद की मुमताज शख्सियत मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर को इनकी इल्मी, अदबी व समाजी खिदमत पर तहनीयत। इदारा अदब इस्लामी हिंद व महाराष्ट्र की जानिब से मिसाली उस्ताद अवार्ड पेश किया गया। एक 70 साला गंगामणि के कांधों पर जवान मासूर बेटे और कमसिन 2 पोतरों की किफालत का बोझ। ज़ईफ खातून गांव-गांव घूमकर तरकारी फरोख्त करती है। हुकूमती स्कीमात से भी वो महरूम है। आला ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।